ये उंगली हाँ है, ये उंगली ना। क्या करूं? शक्कर किंग सरपोतदारों को रिश्ते के लिए और मिलने के लिए हाँ कहूं या ना? मैं ना युग सरपोतदार हूं, शक्कर किंग सरपोतदार का प्रिंस। ये भाऊजी ने अपना काम आसान कर दिया। परी, अब तू तैयार हो जा बड़े घर में राज करने के लिए। हाँ आई, अब तो वो व्योम सरपोतदार भी खुश हो जाएगा। उसे जो लड़की चाहिए थी उसे वो मिल जाएगी और मुझे मिल जाएगा छोटा राजकुमार। बहुत हल्के हैं। सरपोतदारों का सोना भी उनके मुंह से निकली हुई बात की तरह होना चाहिए, वजनदार, ताकि सोने के वजन से बहू सर झुका के हमारी कोल्हापुरी जूतियां तो देख पाए, लेकिन नजर से नजर ना मिला पाए। लगता है बड़े लोगों की बातें आपको समझ में नहीं आती। मैं अभी जाकर भारी वाला हार लेके आता हूँ। अक्का साहब, उस 30 के पार वाली लड़की के लिए इतना खर्चा क्यों? व्योम दादा की पहली पत्नी गहने है ना, हमारा घर तो उसके गहने से भरे पड़े हैं। अब उसकी पर्सनैलिटी सिंदूरा जैसे थोड़ी ना है कि पुराने गहने नहीं पहन सकती। गलती से भी कभी अपनी जुबान पर मत लाना कि व्योम की कोई पहली पत्नी थी। उसकी कहानी का वो पन्ना हम कब का जलाकर राख कर चुके हैं। उस अपशगुनी अध्याय का जिक्र भी हम तुम्हारी जुबान से नहीं सुनना चाहते। विषय संपला। और रही बात हमारी होने वाली बहू की, तो उसे हम सर से पैर तक सोने और चांदी से सजा देंगे, बिल्कुल सही मायने में सरपोतदार परिवार के घर की लक्ष्मी। और वही लक्ष्मी दीक्षा से पहले सरपोतदार परिवार को चिराग देगी। जो हमारे साथ हुआ वो हमारे व्योम के साथ नहीं होने देंगे हम। कोई नई बहू को सेकंड हैंड गहना थोड़ी ना देता है। मैं तो कहती हूँ अक्का साहब, हम जिसका नाम नहीं ले सकते ना, उसके सारे गहने आप मुझे दे दीजिए। मैं उसे ऐसी जगह छुपा कर रखूंगी कि कोई उसका चेहरा भी नहीं देख पाएगा। हाँ,
हमें पता है व्योम की पहली पत्नी ने क्या झेला है उनके साथ। न जाने कौन अभागन है जो अपनी किस्मत में ऐसा दुख लिखवा कर व्योम की दूसरी पत्नी बनने आ रही है। क्या मुझे बताना चाहिए? बताना ही होगा। आखिर एक औरत होके दूसरी औरत के साथ गलत होते कैसे देख सकती हूँ? तू अगर शादी के लिए हाँ बोल रही है तो बता, नहीं तो मैं अभी के अभी चिट्ठी लिख के जाऊंगी कि मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू है। शक्कर किंग सरपोतदारों को रिश्ते के लिए और मिलने के लिए हाँ कहूँ? शादी की बात पक्की हुई तो बाबा को यहाँ छोड़ के कैसे जाऊँ? उनकी हर छोटी छोटी चीज का ध्यान अब तक मैं ही रखते आई हूँ। शादी नहीं हुई तो नौकरी भी तो नहीं है। जल्दी से नौकरी नहीं मिली तो मैंने आखिर में घर कैसे चलेगा? तुम्हें सस्पेंड किया जाता है और इतना ही नहीं, पुलिस कंप्लेंट भी होगी। ओ एंग्री बर्ड, ये शुगर ना पॉइजन होता है बॉडी के लिए। फिर मोटी हो जाओगी, पिंपल्स हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, फिर सारे दिन ना बीमार रहोगी, फिर तो चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं तो डर गया। वैसे इतना शक्कर खाने से अगर तुम्हारा कड़वापन थोड़ा कम होगा ना तो प्लीज गो फॉर इट ब्रो, प्लीज प्लीज। मैं तो कहता हूँ कि पूरा मेरे सर में पहले से ही बहुत सारी आवाजें एक साथ बोल रही है। तुम्हारी एक और आवाज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पागल हो गई हो क्या तुम? सिक्स पैक्स को ना मेंटेन करना होता है, ऐसे लड़कियां नहीं मरती मुझ पे। और तुम ये सब खिला रही हो मुझे? तुम यहाँ क्यों आए हो? कुछ चाहिए तुम्हें? ऑफ कोर्स कुछ चाहिए, तभी तो मैं यहाँ पे आया हूँ। ये शरीर के लिए ना मुझे थोड़ा सा प्रोटीन चाहिए। मिलिए ना, एक प्रोटीन स्मूदी बनाओ, बट हाँ, नो शुगर, ऐड सम एक्स्ट्रा वॉलनट्स एंड बेरीज एंड नो आइस। थैंक यू। अच्छा, मेरे लिए एक प्रोटीन स्मूदी नहीं बना सकती तुम? मतलब खुद का काम खुद को ही करना होगा। तुम्हें पता है, जब मेरे लाइफ में वो आएगी ना जो मेरे इस बॉडी पे मरेगी, घुटने पे जाके मुझे प्रपोज करेगी, वो ना मेरे लिए प्रोटीन स्मूदी भी बनाएगी। बेचारी, अभी से मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। मतलब किसका नसीब इतना खराब होता होगा ना? ओ मैडम, मेरे बारे में ना कुछ भी बुरा बोल सकती हो, उसके बारे में बुरा मैं सुन नहीं सकता। मैं बहुत पॉजेसिव हूँ उसको लेके। तुम जब कोई ज्यादा बातें करता हूँ ना तो वो कुछ ना कुछ छुपा रहा होता है। तुम क्या छुपा रहे हो? सॉरी, भूल जाओ, अभी मैंने तुम्हें कुछ पूछा था। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने में, और वैसे भी मेरे पास बहुत कुछ है सुलझाने के लिए। वाइनी का फोन। हेलो, हाँ वाइनी। तुम कैसे हो? मैं मस्त हूँ, आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। और आई कैसी है? आई भी बहुत अच्छी है। मिलना चाहोगे आई से? हाँ, कोर्स। तो सुनो, तुम जहाँ काम करते हो ना,
वहीं पास में एक मंदिर है, हम सब वहीं जा रहे हैं व्योम दादा के लिए लड़की देखने के लिए। तुम भी आ जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल आऊंगा, ऑफ कोर्स। वैसे वो भी बेचारी है जिसका सरपुत्तारों के साथ रिश्ता जुड़ने जा रहा है। बुरा लग रहा है मुझे उसके लिए। आपको दी हुई कुंडली की गणना गलत हो गई। ये युग की कुंडली थी जिसे देखकर मैंने कहा था कि ये शादी बहुत ही शुभ होगी। आज जब मैंने व्योम की कुंडली देखी और नक्षत्रों की गणना की तो पता चला ये शादी संकटों से भरी पड़ी है। आप मेरी राय मानिए, इस शादी को मत होने दीजिए, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। बड़ी मुश्किल से अक्का साहब को जैसी बहू चाहिए थी वैसी बहू मिली है। तो अब आप किस कुंडली के चक्कर में उन्हें निराश नहीं कर सकते। तो पंडित जी ये दक्षिणा लीजिए और अपने मुंह पर ताला मार लीजिए। नहीं, ये सब ठीक नहीं। पंडित जी सही गलत तो ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। वैसे व्योम दादा की पहली पत्नी कुंडली भी आपने ही मिलाई थी ना? टिकी क्या? कहाँ गई मेरी वो वहीनी? देखिए, जेब में जब पैसे हो ना तो ऐसी अशुभ कुंडली भी शुभ बनाई जा सकती है। 100 में 1 नंबर। तो मेरे ख्याल से ये काम हो जाएगा। वैसे चाय पी के जाइएगा। नमस्ते पंडित जी। ये लोग कैसा पाप करवा रहे हैं मुझसे, घोर अनर्थ कर रहे हैं लोग। क्या करूं मैं? और इस शादी तो युग सर्पोद्धार और तन्वी की होनी चाहिए। काकू प्लीज गजरा लगा दो। तुम शाम की ठंडी हवा हो, मैं दोपहर की धूप सा। तुम रुक के जीना जानते हो, मैं भागता हर रूप सा। तुम मिट्टी की खुशबू जैसे, मैं बारिश का पहला शोर।
तुम कहीं पे भी कैसे घुसे चले आते हो? तुम्हारे घर वालों ने सिखाया नहीं है क्या? लड़की के कमरे में घुसने से पहले दरवाजा खटखटाना चाहिए। You know what? अब तो ना मुझे आदत सी हो गई है। I mean, कुछ भी अच्छा काम करने जाता हूँ ना, तुम ड्रैगन बन के आग उगलती रहती हो बस। क्या अच्छा करने आए थे तुम यहाँ? तुम्हारा ये पल्लू है ना, हवा में झूम रहा था, रोमांटिकली एकदम घूम रहा था और इस दिए को ना चूम रहा था। वो तो अच्छा हुआ मैं आ गया, पल्लू हटाया और तुम बच गई। I mean, अगर हॉट लगना होता है तो खुद को ऐसे जला दे तो रही ना यार। आग में जल जाती तो ही अच्छा होता। What? कुछ नहीं। ये कचरा तुमने कचरा लगाया? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? ओ एंग्री बर्ड। वैसे प्रैक्टिकली ना मैंने तुम्हारे बालों को छुआ है, तुम्हें नहीं। तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई यार? प्लीज मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। अच्छा वैसे एंग्री बर्ड, ये बटरफ्लाई बन के कहाँ जा रही हूँ? लड़के वालों ने चाय पे बुलाया है क्या? बोलो बोलो। अपने काम से काम रखो। हाँ जा रहा हूं मैं। वैसे तुम ना अपने चेहरे पे स्माइल वाली फिल्टर लगा के जाना, वरना लड़के वाले डर जाएंगे। मुझे मत डराओ, मैं पहले से डरा हुआ हूं। वही ने लोकेशन भेजा है। हरपा देवी मंदिर। चल चल निकलते हैं तन्वी, चल जल्दी से। सरपोतदारों से मिलने बड़े चौक वाले आई हरबा देवी के मंदिर जाना है हमें। हाँ चल, अरे चल ना। तुम यहाँ कैसे घुस आई? तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ का टाइम सिर्फ 10 बजे तक ही था? एक ही बार तो देखा था इन्होंने मुझे, ऐसे कैसे पसंद कर लिया? 1 2 3 4 समधियों की जय जयकार। 5 6 7 8 फुल फैमिली एक साथ। तन्वी, हमने तो तुम्हें पसंद कर ही लिया है। बस अब एक छोटी सी औपचारिकता बची है, तुम्हारी हाँ। तुम झट से हाँ की मोहर लगा दो। वैसे भी सरपोतदारों को ना मंजूर करने का तो सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, तुम कुछ देर व्योम से अकेले में बात करना चाहती हो, है ना?
जरूर, जो जी चाहे पूछो। हमारे व्योम के पास छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं। दीक्षा, तन्वी और व्योम दादा को लेकर जाओ। जी। ए तन्वी, जल्दी जल्दी बात करना, नहीं तो बाद में पता चलेगा तुम दोनों एक दूसरे के आंखों में खो गए हो और हम सब लोग यहाँ ऐसे धूप में भून रहे हैं। चलिए। आप लोग आराम से बैठकर यहाँ बातें करिए। आओ बैठो। इससे पहले कि तुम कुछ कहो, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं। बिना दहेज के मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। मुझे दहेज में तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां चाहिए। काकू, परी, अक्षय, अब से सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी परिवार है। अब उनकी जिम्मेदारियां मैं उठाऊंगा। और तुम्हारे बाबा? मेरे ससुर नहीं, मेरे पिता बनके हमारे घर में हमारे साथ रहेंगे। जब कुछ जरूरत से ज्यादा अच्छा हो तो उसके झूठ होने का खतरा ज्यादा होता है। सच बात तो यह है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी उम्र क्या है, और मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि स्वार्थी दुनिया में तुम जैसे लोग हैं जो अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। जिसके दिल में दूसरों के लिए इतना प्यार है, उसे भी तो खुद प्यार पाने का अधिकार है ना। बस दहेज में मुझे तुम पर वही प्यार लुटाने का मौका चाहिए। मैं अपने घर वालों की जिम्मेदारी आपको कैसे? तन्वी, शादी सिर्फ लड़का और लड़की में नहीं होती है, शादी दो परिवारों में भी होती है। जैसे शादी के बाद तुम मेरे परिवार को अपना लोगी, वैसे ही मैं तुम्हारे परिवार को अपना लूंगी। मेरे लिए तो ये बस सीधी और सरल सी बात है, बाकी तुम पर है। अंबाबाई, कुछ ऐसा करना जिससे उसे इनकी सच्चाई दिखाई दे जाए। झूठे लोग हैं ये, झूठे लोग हैं ये सारे। और वो आदमी राक्षस है, मेरी बेटी को खा गया और अब और किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगा। व्योम सरपोतदार, मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। सही फैसला लेने में मेरी मदद करो आई। चलते हैं। अरे दादा, संभल के, ठीक हो ना आप? किसी बेटी की जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए। आई देवी हर बेटी को बुरी नजर से बचाए। किसके बारे में बात कर रहे हो आप? आपकी बेटी तो ठीक है ना? कहाँ है वो? नजर लग गई, नजर लग गई उसे, बहुत बुरी नजर लग गई उसे। ताई, क्या हुआ? तू यहाँ क्या कर रही है? अंदर आरती शुरू होने वाली है, चल। अक्का साहब की साड़ी में असली सोना लगा होगा ना? और नहीं तो क्या, इन अमीर लोगों को किसी चीज की कमी थोड़ी ना होती है। फिर इनकी तो मिठाई में भी चांदी का वर्क नहीं, हीरे मोती चढ़े होते हैं। अय्या,
तो क्या दांत नहीं दुखते उनके? ओए आई, वैसे मैंने देखा है ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ये अच्छे ही दिखते हैं। इनको देख लो, एक से बढ़कर एक दिख रहे हैं। अब तो मुझे लग रहा है कि मेरा हीरो भी कमाल दिखता होगा। हाँ तो होगा ही। क्या वो क्या देख रही हो? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। बहुत सालों के बाद इस मंदिर में आए हैं ना। मंदिर कितना सुंदर है ना। तन्वी, आओ आरती करो। ये लड़की कहीं अपनी युग से शादी की बात ना छेड़ दे। परी, तुम भी आओ। यूनिवर्स, विलास राव की नजर मुझ पे मत पड़ने देना, नहीं तो आई को और 4 बातें सुनाएंगे वो। आई, आई, तन्वी, दीक्षा जी। प्रखर, आओ बेटा। युग, युग, तू ठीक है ना? और कितना कमजोर हो गया है।
वहां तो तुझे कोई पूछने वाला भी नहीं खाना खाया है या नहीं खाया है। और मुझे पता है तू खुद का खुद तो बिल्कुल ख्याल रखता ही नहीं होगा। और बेटा ये तेरा चेहरा कितना मुरझाया हुआ है, धूप में घूमता है ना? हाँ बता मुझे। और हाँ, नाश्ता किया? भूखा ही घूमता है क्या? देख अपने आई से झूठ मत बोल वरना। I love you, I love you, I love you, I love you. तू ठीक है ना? मैं ठीक नहीं हूँ आई, बिल्कुल भी ठीक नहीं। ये सब ना विलास राव की वजह से। युग अपने बाबा को नाम से नहीं बुलाते हैं। अपने बच्चे से उसकी चिल कंफर्टेबल लाइफ छीन के उसे सड़क पे छोड़ देगा सरवाइव करने के लिए, ये ठीक है? यू नो व्हाट आई, मैं ना यहाँ हर होटल का खाना खाया, किसी भी खाने में वो स्वाद नहीं जो तेरे इन हाथों से बनाए खाने में है। एसी, पंखा, कूलर, इन सब में वो ठंडक नहीं जो तेरे आंचल के छाव में आई। तुझे मैं कमजोर लग रहा हूं ना आई? लगूंगा ही, क्योंकि ताकत तो मुझे तब मिलती है ना जब तू अपने मुंह से मेरा नाम लेती है। बस एक बार मेरा नाम प्यार से लेना है प्लीज। युग 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 वैष्णवी कहाँ गई? बैठ। ये देख नारियल का लड्डू। नारियल का लड्डू खास तेरे लिए बनाए हैं मैंने। ये तो मेरा फेवरेट है आई। अरे आराम से ले, संभाल के रख। और चाहिए तो मुझे फोन कर देना, मैं भेज दूंगी। रुक। अंदर जाने के बाद देवी आई को चढ़ा देना। तेरा दिल जो चाहता है देवी आई तुझे जरूर देगी। बाबा के साथ मंदिर में कई बार देखा है मैंने, लोगों के मन में चल रहे सवालों के जवाब इसी किताब से मांगते हुए। इतना बड़ा फैसला है, सब सही लग रहा है पर पता नहीं क्यों मन मान ही नहीं रहा। समझ नहीं आ रहा मुझे हाँ करना चाहिए या नहीं। इस उलझन को दूर कर देना भगवान। जय श्री राम। सुनो सिय सत्य असीस हमारी, उज्जही मनोकामना तुम्हारी। यानी कि माँ गौरी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया कि आपको मनचाहा वर मिलेगा। मनचाहा वर मिलेगा? क्या यही भगवान जी का इशारा है? यही उनकी मर्जी है? और हो सके तो उनसे भी मिल लेना प्लीज।
यही उम्मीद की थी मैंने तुमसे कि पैसा खत्म होते ही अपना वादा तोड़कर आ गए अपनी माँ के पास पैसे मांगने के लिए। उम्मीद पर पूरे खरे उतरे हो तुम, पूरे। अगर आपको कुछ मालूम नहीं हो तो पैसे नहीं, ये प्यार चाहिए था मुझे। सॉरी आई, तेरे कहने पे मैं मिलने वाला था इनसे, बट अब मन नहीं है। दूसरी बार भगवान का इशारा हुआ है। तन्वी, सब तेरे जवाब की राह देख रहे। चल चल, जल्दी बोल। हाँ ताई, जल्दी बताना। हाँ है ना तेरी? अम्बाबाई प्लीज तन्वी हाँ ना बोले, प्लीज तन्वी मना कर दो इस शादी के लिए। हाँ है ना? मेरी हाँ है। हाँ है? हाँ है, हाँ है। अक्का साहब, हाँ बोला। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तन्वी की। हमें तन्वी को व्योम दादा की सच्चाई बतानी ही होगी। मैंने हाँ तो कर दी, पर पता नहीं क्यों एक बेचैनी सी लग रही है।
काका अब ठीक तो हो? ये कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मतलब? काका 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 ये नारियल कहाँ से आया? देखा अक्का साहिर, हाथ थोड़ा कांपने लगे तो भी क्या है, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। मैं वो राज नहीं खुलने दूंगा। अब तो भरोसा हो गया आपके बेटे पर। जाओ, कुछ भी नाटक करो और इस बुढ़े को दूर करो उससे। कहीं बेहोश होने से पहले ये कुछ पक ना दे। काका काका ठीक तो हो? वो शादी, वो राक्षस, ओ मत करना। काका काका वो शादी मत करना। क्या हुआ काका को? हाँ, ये इतनी चोट लग गई इन्हें। अरे देखो तो काका, संभालो अपने आप को। व्योम जी, मुझे लग रहा है किसी ने जानबूझकर इन्हें नारियल मारा है। जानबूझकर? पर इन्हें तो इतनी चोट लग गई, मुझे लगता है हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। काका काका संभालो, चलो चलो। तन्वी, ये तुम्हारे लिए आशीर्वाद का प्रसाद है। इसे अकेले में खोलना। तीस के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।